Hello, my dear friends. Good evening to all of you. Welcome to my channel, मनोज क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि कोरोना की वजह से आप घर पर होंगे, बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन घर वालों के साथ रह के बहुत मजे भी ले रहे होंगे। तो ठीक है, वंस अगेन लेट द स्टार्ट ऑफ रियल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास 10th एग्जाम्पल 4 यू आल्सो नोन एज। हम पिछले 3 एग्जाम्पल अच्छे से देख चुके हैं, उनको कंप्लीट भी कर चुके हैं। We now discuss on the example 4. So, first of all, we read a sweet seller. जैसा कि सभी जानते हैं, स्वीट सेलर कौन होता है? मिठाइयों को बेचने वाला। ठीक है। अरे भैया, मुंह में पानी तो मेरे भी आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा, लेकिन यह मिठाई खाने को नहीं मिलने वाली है। हमें क्या करना है? इस मिठाई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो आपको बहुत सारी ढेर सारी मिठाई खाने को मिले। ठीक है, तो अभी मेहनत करने की जरूरत है इन मिठाइयों के ऊपर। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। दो तरह की बर्फी है। She wants to stack them in the such a way that each stack has the same number of they take up the least area of the tray. ट्रे का मतलब उनको वो थालियों में सजाता है, और जब वो उनको थालियों में सजाता है तो कुछ इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करता है कि जितनी आपकी बर्फी है, टोटल करने के बाद, बादाम की बर्फी और काजू की बर्फी टोटल करने के बाद कुछ ऐसी स्टेक बने कि बादाम की और काजू की बर्फी इक्वल इक्वल पार्ट में रखी हो सकता है कि वो 10 स्टेक हो, 12 स्टेक हो, 13 स्टेक हो। ओके, नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। कहने का मतलब कह रहा है कि बताइए एक स्टैक में हम कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितनी ऐसी बर्फी रखें कि हमारे स्टैक एकदम कंप्लीटली क्या बन जाए? इक्वल बन जाए, किसी में भी कम किसी में ज्यादा ना हो। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए, छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक। जैसे ही मैक्सिमम की बात आती थी तो हमारे माइंड में एक बात स्ट्राइक करती थी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एचसीएफ की। और अगर लोएस्ट की बात आती थी तो हमारे माइंड में क्या बात स्ट्राइक करती थी कि ये बात किसकी कर रहा है? एलसीएम की। बट यहां पर कह रहा है कि हमारे पास बर्फी है इतनी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वो सारी स्टैक में कैसे हमें फिट करनी है कि, क्योंकि देखिए कम से कम की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए कम से कम की बात करें 500, 420 प्लस 130, we have total बर्फीज इज इक्वल टू 550। नाउ 11 से डिवाइड मैं इसमें कर दूं तो 50 बर्फी, 50 भी हो सकता है। 5 से डिवाइड कर दूं तो 110 भी हो सकता है। इट मींस अगर लीस्ट की बात की जाए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होंगे, बट अगर हाईएस्ट की बात की जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा हमें किस तरीके से इसमें फिट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, जैसे ही मेरे पास ये बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक, इक्वल टू क्या होगा इसका? एससी ऑफ निकालेंगे किसका? 420 एंड 130। तो जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये किस पर बेस्ड है? पूरा इक्लिप्स डिवीजन लेमा पर। तो अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स डिवीजन लेमा एचसीएफ फाइंड करेंगे, जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्लिप्स डिवीजन लेमा इक्वल टू ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि वी हैव टू मेथड, वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ। वन मेथड इज फैक्टर मेथड एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। बट हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर ऑलवेज सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, जिसका की नाम है डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड का रूल क्या था? सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? आपके पास अगर दो नंबर है तो आपको ये प्राप्त करना है, ये पता लगाना है कि नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हम देखेंगे 420 इज ग्रेटर देन 130। इट मींस 130 छोटा है और 420 इससे बड़ा है। तो डिवाइड
कब देते हैं आपको पता है, छोटे नंबर का हमेशा किसमें, बड़े नंबर में। तो छोटा नंबर हमारे पास क्या है 130। तो देखिए 130 इसका डिवाइड देंगे हम 420 में। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपको 130 की टेबल ना आती हो, आपको देखना क्या है, फोकस किस पे करना है 13 पर। 13 4 जा कितना होता है 52, 42 से ज्यादा आ रहा है कम आ जाइए। 13 3 जा 39, इट मींस 3 टाइम्स। तो 13 3 जा 39, इट मींस 390। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0, 12 में से 9 3। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारे पास आ गया, एक एरो बनाते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास अब क्या बचा था रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का इस वाले डिवाइजर में डिवाइड देंगे इस तरीके से। ओके, 130, ठीक है, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 टाइम, 3 4 जा 120, 4 120 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 गया 1। नाउ जस्ट लाइक दिस, एक एरो फिर इधर आएगा यहाँ पे, इट मींस जो पहला वाला जो हमारा क्या था डिवाइजर, अब वो क्या बन जाएगा आपके लिए डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 30, और 10 क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर। अब 10 3 जा 30, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिससे कंप्लीटली डिवाइड गया है, तो वो वैल्यू है बेटा 10। क्या है 10। माय डियर स्टूडेंट, एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये वाली जो फॉर्म है ये सब इसी पर बेस्ड है, बस हमको बार बार स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़कर दिखाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारा आंसर तो यहाँ से निकला है एचसीएफ, लेकिन अगर इक्लिप्स डिवीजन लेमा की बात करता है तो उसमें किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट a equal to bq plus r. Now a equal to 420, it means 420 equal to b4 divisor क्या 420 into डिवाइजर b4 क्या है हमारा 130। अब देखिए 130 में मैंने डिवाइड दिया 420 में, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा यहाँ पर 30 बचा था, कितना रिमाइंडर बचा था 30। ओके, अब देखिए अगर हम इसको कंप्लीटली पूरा सॉल्व करें तो ये एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगी, क्योंकि देखिए 13 3 जा 39, इट मींस 390 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 420। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ क्या किया था, ये जो हमारा अब डिवाइजर है ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर, क्या बन जाएगा डिवाइजर, इट मींस 130। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा 130, ठीक है ना, ये हमारा डिविडेंड बन गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास आता है 30, क्या आता है 30। अब देखिए ध्यान से, जब ये 30 की बात आ रहा है तो 30 हमारा क्या बन जाएगा 30 आ गया। ओके 30 30। अब देखिए हमें लाना है 130। ओके, तो हम क्या करेंगे 30 की ऐसी टेबल जो कि 130 से आगे ना जाए, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 10। ओके, अब नाउ जैसे यहाँ पर 130 क्या बना था हमारा डिविडेंड, ऐसे यहाँ पे अब 30 क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड। और जब ये हमारा डिविडेंड बन गया तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो हमने यहाँ पर क्या बना दिया था डिवाइजर। ऐसे हम किसको बनाएंगे अब 10 को, किसको बनाएंगे 10 को। अब देखिए 10, अब 30, आ गया, ठीक है। यहां से समझना आप दोबारा से, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, इट मीन 420 हमारा क्या था डिविडेंड था। उसके बाद हमने क्या लिया जिससे हमें डिवाइड देना है, अब किससे डिवाइड देना है हमें 130 से। तो 130 से जो डिवाइड देना तो हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 30। ऐसे ही उसके बाद हमने फिर क्या लिया, यहां से ये 30 का डिवाइड देना है, ठीक है। अब जब हमें 30 का डिवाइड देना है तो कितनी बार जाएगा इसका, इसमें जाएगा कितनी बार। ऐसे ही अब हम क्या लेंगे, अब हमारे पास आता है 10, क्या आता है 10। अब देखो ध्यान से, ये है आपका 10। अब 10 में ये कितना है 30, ऐसा नंबर जो 10 का क्या हो मल्टीपल, यानी कि 10 का 30 में कितनी बार डिवाइड जाएगा तो 3 बार जाएगा। 3 बार का मतलब देखिए
और प्लस क्या बचा यहाँ पर आपका 0। और जब ये 0 बचा तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। मैंने क्या बोला था, ये हमें तब तक सॉल्व करना पड़ता है जब तक कि रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आ जाता 0। अब ये देखते हैं कि 0 किस डिवाइजर से आया है। तो डिवाइजर हमारे यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये सारे डिवाइजर के, ये सारे हमारे बी के पॉइंट है। देखिए ये हमारा हो गया डिवाइजर। तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, क्योंकि इससे क्या गया कंप्लीटली ये डिवाइड हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं we can say that 10 is HCF of 420 and 130. So number of stack is 10. अब देखिए हम इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि 10 होता कैसे। देखिए अब ध्यान से, नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ बर्फीज 420 130। इट मींस प्लस करेंगे 0 3 और 2 5 4 और 1 5। टोटल नंबर ऑफ बर्फीज हमारे पास कितनी है 550। और हमें कितनी स्टैक में रखनी है 10 स्टैक में। 10 से इसको डिवाइड देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी एक स्टैक में कितनी बर्फी आ गई 55। अब देखिए 55 का मतलब क्या होता है कि अगर हम 10 का डिवाइड 550 में दिया तो टोटल बर्फी आ गई हमारी 55, जिसमें काजू की बर्फी भी है और बादाम की बर्फी भी है। अब देखिए काजू की बर्फी हमारी 420, 10 से डिवाइड कितनी आ गई 42। और अगर हम बर्फी बात करें बादाम की 130 अपॉन 10 कितना आ गया 13। तो एक स्टैक में रखने वाली जो हमारी बर्फी वो कितनी है 42 कितनी है काजू की और 13 किसकी बादाम की। अब देखिए टोटल बर्फी हो गई कि 42 और 13, टोटल नंबर ऑफ बर्फी कितनी हो गई 55। यानी कि एक स्टैक में हम 42 जो बर्फी है 42 बर्फी है वो किसकी रखेंगे काजू की रखेंगे, और 10 बर्फी 13 बर्फी किसकी रखेंगे हम बादाम की। इस तरीके से अगर हम 10 स्टैक बनाएंगे कितने की 55 की, तो हमारी टोटल बर्फी एकदम तरीके से लग जाएंगी और वहां पर कोई भी खाली बर्फी नहीं बचेगी, सारी बर्फी एडजस्ट हो जाएंगी जितनी भी हमारे पास बर्फी है। तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन हमें परेशान तो करते हैं लेकिन करने में बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस तरीके से हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसको पुट करना है। सबसे पहले आपको एचसीएफ आना चाहिए डिवीजन मेथड से निकालना। पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही इसको सॉल्व करते जाते हैं। जैसा कि आपको पता है डिविडेंड, उसके बाद डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट यहाँ पर 3, क्वोशंट का यहाँ पर देखिए कोई रोल नहीं होता, बस हमें बस करना पड़ता है। रोल किस किस का है, इसका और आर का, बी का और आर का, बी का और आर का, इन सब का रोल है यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल 4 हमारा फिनिश होता है और उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को लगातार आप करते रहें, डाउनलोड करिए, पुश करके बार बार देखते रहिए। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हूं। सो लेट्स ऑफ दिस वीडियो, इसी उम्मीद के साथ हम फिर से आते हैं एग्जाम्पल 5 के साथ। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।